हेलो बच्चों की नई वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम जो भी टॉपिक चला रहे थे बेटा, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन चला रखे हैं। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और इससे पहले मैं चैप्टर 1, आपका चैप्टर 4 और चैप्टर 8 अपलोड कर चुका हूँ, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो बेटा इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप ये वीडियो पढ़ के जाएंगे सारी, इनको कॉपी पेन उठाइए, वीडियो सामने चलाइए और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करिए। जो आपसे नहीं होता उसको वीडियो में देखिए। आप सारे क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होनी, और इन क्वेश्चनों से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आना है, बट डाटा चेंज हो सकता है, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये आपका सांख्यिकी टॉपिक की पहली वीडियो है। जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट वो मैं आपको कराने वाला हूँ यहाँ पर। तो चलिए इसी तरीके से इस टॉपिक की 4 से 5 वीडियो आएंगी, उसमें सारे क्वेश्चन आपको कवर करा दिए जाएंगे। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं जाएगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है तो उनका योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए आपको करना है बेटा, समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखना है। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य क्या होगा, निरीक्षणों का योग बटे निरीक्षणों की संख्या। अब देखिए समांतर माध्य कितना है बेटा, समांतर माध्य 30 है। और देखिए समांतर माध्य कितना है, 30 है, और हमें योग बताना है। बटे इनकी संख्या कितनी निरीक्षणों की बेटा, 20 है। अब 20 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका योग कितना आ जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 20, तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चे, 600 आ जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है, 4 ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की ओर। कह रहा 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताना। अब देखिए बेटा 1 से 9 तक हो सकता है एग्जाम में 1 से 15 तक आ जाए, तो सेम ही तो प्रोसेस है करने का, बस डाटा ही तो अलग हो सकता है। तो देखिए 1 से 9 तक, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं क्या हो सकती हैं, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए समांतर माध्य क्या होगा इनका, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, देखिए संख्या क्या है बेटा, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 8, 17, 17, 7, 24, 24, 6, 30, 30, 5, 35, 4, 39, 39 और 3, 42, 42 और 2 बेटा हो गया 46, 46 और एक कितना हो गया आपका, 47। तो देखिए ये आपका कितना हो जाए बेटा, दोबारा से जोड़ लेते हैं। 9, 8, 17, 17 और 7, 24, 24 और 6, 30, 30 और 5, 35, 35 और 4, 39, 39, 42, 44, 45 हो गया बेटा। कितना हो गया आपका, 45। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ गया आपका बेटा, 5। तो समांतर माध्य कितना होगा, 5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 से 15 तक की सम संख्याएं क्या हो सकती हैं, 2, 4, 6, 8, 10। देखिए बेटा सम संख्या क्या होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, क्योंकि 15 तक देखनी है हमें। अब देखिए होता क्या है बेटा, अगर आपका समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य होता है आपका
पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ से समांतर माध्य निकालेंगे आपका। तो पदों का योग क्या होगा बेटा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, और पदों की संख्या कितनी होगी बेटा, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, पद कितने हो जाएंगे आपके, 7 पद हो जाएंगे। अब देखिए इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 12, ये आपका 12 हो गया, 20 30 और ये आपका हो गया बेटा 56। तो 7 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया आपका 8। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि 5 10 15 R 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग के देखिए समांतर माध्य आपका 21 दे रखा है, और पदों का योग सबको जोड़ लेंगे, 5 10 15 R 20 35 40 बटे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब 7 क्यों इधर कर लीजिए, तो देखिए 21 सत्ते 147 होते हैं, और इसको जोड़ लेंगे 15 30, ये आपका आ गया 50 50 और 40 आपका 90 90 और 30 कितना हो गया 125। तो 125 + R, अब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 147 - 125 = R, और R बराबर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 27 23 x - 4 x + 5 15 3 और 7 का समांतर माध्य 15, तो x का मान बताइए। तो सबसे पहले करना क्या है बेटा, देखिए समांतर माध्य है बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए समांतर माध्य आपका कितना हो गया, समांतर माध्य हो गया आपका 15, ठीक है, और पदों का योग में बेटा जोड़ लीजिए सबको, 27 + 23 + x - 4 x + 4 15 + 3 + 7 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बेटा ये संख्या 7। अब देखिए 4 से तो 4 कट गया, और 15 सत्ते होते हैं बेटा 105, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50, और ये हो जाएगा 15 और 3 18 7 25, तो 50 और 25 कितने हो गए 75 प्लस के 2x। अब इधर ले जाएंगे इसको बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 105 माइनस के 75 = 2x। 2x = कितना हो जाएगा 30, तो इसको काटा तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य इतना, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर समांतर माध्य रखा है 45.6, और उनके भारों का योगफल, व्यक्ति कितने बच्चे, योगफल बताना है आपको, योग बताना पदों का योग, और व्यक्ति कितने हैं 10 हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका योगफल है बेटा 45.6 × 10, तो आपका कितना आ जाएगा 456 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बेटा सेकंड ठीक होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर।
देखिए बेटा, इसमें पूछा n प्रेक्षणों का माध्य x है, तो यदि प्रत्येक x बार है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण a बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर करना क्या है, जब भी आपका कुछ चीज़ें बढ़ाई जाएंगी, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ कि जैसे देखिए, जैसे संख्याएँ 5, 6, 7, अब इनका अगर समांतर माध्य में आपसे बात करूँ तो समांतर माध्य बीच की संख्या होगी बेटा 6 होगी। अब मैं नंबर दे दूँ 8, 9, 10, इनके समांतर माध्य की बात करूँ तो कितनी होगी, 9 होंगे। मैंने इनमें कितना बढ़ाया बेटा, मैंने 3 बढ़ाया इनमें, इसमें भी 3 बढ़ाया, इसमें भी 3 बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ भी कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो इसका मतलब अगर हम जितना संख्याओं में परिवर्तन करते हैं तो बेटा उतना ही आपका समांतर माध्य में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो n प्रेक्षणों का जो n प्रेक्षण है, n प्रेक्षणों का माध्य कितना है बेटा, x बार है। अब कह रहा a बढ़ा दिया, a से बढ़ा दिया, तो इसका मतलब बेटा जितना संख्याएं बढ़ेंगी, जितना प्रत्येक प्रेक्षण बढ़ेगा उतना ही समांतर माध्य बढ़ेगा। तो n प्रेक्षणों का था, हर एक प्रेक्षण में a बढ़ा दिया बेटा, तो इसका मतलब समांतर माध्य क्या हो जाएगा, x बार प्लस a हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही इसमें बढ़ाना है, अगर आप घटाएंगे उतना ही इसमें घटा देना। समांतर माध्य में जितना संख्याओं में घटाएंगे उतना ही समांतर माध्य में घटा देना है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना मल्टीप्लाई संख्याओं में करेंगे उतना ही मल्टीप्लाई समांतर माध्य में कर दीजिए। कहने का मतलब ये कि जो ऑपरेशन संख्याओं में या प्रेक्षणों में लगेगा वही चीज़ आप सेम अप्लाई कर दीजिए समांतर माध्य में। तो आंसर आ जाएगा बेटा x प्लस ए। अगर माइनस करता तो x बार माइनस ए, गुणा करता तो x बार इंटू ए, अगर भाग करता तो x बार अपॉन ए, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है, हो सकता है घटाने की बात कर ले आगे, या गुणा करने की बात कर ले। तो ये चीज़ जो भी आपकी संख्याओं में परिवर्तन होगा वही आपका समांतर माध्य में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका ठीक होगा बेटा, ऑप्शन नंबर आपका पहला ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या निम्नलिखित में कौन सा केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखिए इसमें बेटा मानक विचलन जो होता है वो केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं होता है, ठीक है। माध्य बहुलक और माध्य केंद्र प्रवृत्ति की माप होते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया आपका मानक विचलन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें बहुलक बताइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए और बहुलक के बारे में पूछे बेटा, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा बार नंबर जोन सा है वही हमारा बहुलक होगा। देखिए 13 आपका एक बार, 13 जो है आपका एक बार, और 13 आपका एक ही बार आया है। जो 19 है आपका बेटा, 19 आपका 3 बार आया है, ठीक है। जो 17 है वो भी आपका 2 बार आया है, जो और कोई नहीं आया। तो इसका मतलब 19 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो आपका जो इसका बहुलक होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 19। ऐसे क्वेश्चन में से हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो 19 आपका 3 बार आ रहा है, तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वही आपका बहुलक होगी। तो यहाँ पर कितना आ गया, 19 आपका बहुलक हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। अब देखिए एक बारंबारता बंटन के माध्यम माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये रिलेशन आपको याद रखना बेटा। तो रिलेशन क्या है आपका, देखिए ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। ये रिलेशन ऐसे भी हो सकता है बेटा कि बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका, ये रिलेशन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इस पर बेटा क्वेश्चन भी आ जाता है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इस पर, और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य ये है और माध्य का ये है तो उसका बहुलक बताइए। तो अभी मैंने ऊपर बताया था बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य है। तो 3 माध्य का, देखिए माध्य का कितनी होगी बेटा, माध्य का होगी आपकी 20, और माध्य आपका कितना हो जाएगा 20.5। तो ये कितना हो गया आपका 60 हो गया। और देखिए बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 20 दूनी 40 और 21 हो जाएगा। तो अगर 20 दूनी 40 और 41 हो जाएगा। अगर इसको माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 19, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है इस पर क्वेश्चन। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि 35, 55 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करो। तो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए कोई भी लिमिट आपको दे देगा और उसका वर्ग चिन्ह पूछेगा, तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं ऊपरी सीमा
प्लस ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। अब देखिए ऊपरी सीमा कितना है 55 और निम्न सीमा कितना है 35, तो कितना हो गया आपका 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ गया 45, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो चुका है, और इस वीडियो में बेटा यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। अगली वीडियो में अति लघु उत्तर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आऊँगा। चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।